हजरत आदम हर हमल से पैदा होने वाले लड़के की शादी दूसरे हमल से पैदा होने वाली लड़की से करते थे। दस्तूर के मुताबिक हाबील ने काबील की बहन से शादी करने का इरादा किया। काबील जो कि उम्र में बड़ा भी था, उसकी बहन खूबसूरत भी थी। काबील का ख्याल था कि वो अपने भाई पर फौकियत रखता है। हजरत आदम ने हुक्म दिया कि काबिल अपनी बहन की शादी हाबील से करो। काबिल ने इनकार कर दिया। हजरत आदम ने दोनों बेटों को कुर्बानी करने का हुक्म दिया और खुद अदायगी हज के लिए मक्का तशरीफ ले गए। अपनी औलाद की हिफाजत के लिए आसमानों को कहा कि तुम मेरी औलाद की हिफाजत करना, तो आसमानों ने इनकार कर दिया। हजरत आदम ने जमीनों से कहा तो उन्होंने भी इनकार कर दिया। पहाड़ों से कहा तो उन्होंने भी इनकार कर दिया। काबील ने औलाद की जिम्मेदारी ले ली। जब आप मक्का रवाना हो गए तो दोनों बेटों ने अपनी अपनी कुर्बानी की। हाबील ने जो कि माल मवेशी वाले थे, उन्होंने बिक्री का बच्चा कुर्बानी के लिए पेश किया। काबील ने अपनी फसल का एक नाकारा गठा कुर्बानी के लिए पेश किया। जब दोनों की कुर्बानियां पेश कर दी गईं, तो आसमान से आग उतरी जिसने हाबील की कुर्बानी को भस्म कर दिया और काबील की कुर्बानी को छोड़ दिया। इस वक्त कुर्बानी की कबूलियत की निशानी यही थी कि जब कुर्बानी की चीज को किसी ऊंची जगह पर रख दिया जाता तो आसमान से आग जाहिर होती, तो जिस कुर्बानी को आग जला डालती वो अल्लाह की तरफ से कबूल तसव्वुर होती, और जिसे आग न छोती वो मरदूद समझी जाती। कुर्बानी कबूल न होने की वजह से काबील गजबनाक हुआ और कहने लगा कि अगर तो मेरी जुड़वा बहन से निकाह करने से बाज न आया तो मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। हाबील ने कहा, अल्लाह पर हैज़गारों की कुर्बानी ही कबूल फरमाता है। हजरत आदम को फिक्र लाहिक थी कि आया उनके बेटों की कुर्बानी कबूल होती है या नहीं। जब काबील की कुर्बानी मरदूद और हाबील की कबूल हो चुकी तो काबील ने अपने वालिद से कहा कि आपने हाबील के लिए दुआ की है, इसलिए उसकी कुर्बानी कबूल हुई, मेरे लिए आपने दुआ न की। एक रात हाबील को बिकरियां चराते हुए ताखीर हो गई। हजरत आदम ने काबील को भेजा कि जाओ देखो कि हाबील को ताखैर किस लिए हुई। काबील तलाश के लिए निकला। हाबील मिले तो उसे कहने लगा कि तेरी कुर्बानी कबूल हो गई, मेरी किस लिए न हुई। हाबील ने कहा, अल्लाह नेक लोगों की कुर्बानियां कबूल फरमाता है। काबील ये बात सुनकर गुस्से से आग बबूला हो गया। उसके हाथ में लोहे का टुकड़ा था। काबील ने हाबील को वो लोहे का टुकड़ा मारकर हलाक कर दिया। दिमश्क के शमाली इलाका में एक कासिवन पहाड़ है, वहाँ एक जियारत गाह है जिसे मगारत दम कहा जाता है। यही वो मकाम है जहाँ काबील ने हाबील को कत्ल किया था। बाज मुफस्सिरीन का कौल है काबील हाबील को कत्ल करने के बाद 1 साल तक उसकी लाश को उठाए फिरता रहा। बाज ने कहा 100 साल तक लाश उठाए रहा। उस किश्मकिश में था कि अब उसका क्या करे। आखिरकार अल्लाह ने 2 परिंदों को भेजा। दोनों आपस में लड़े, एक ने दूसरे को मार डाला। जब वो मर गया तो कातिल जमीन में घड़ा खोदने लगा। घड़ा खोदकर उसने मुर्दा को उसमें रखा, ऊपर मिट्टी डाली और जमीन में दफन कर दिया। जब काबील ने देखा तो उसने भी ऐसे ही किया। बाज मुफस्सिरीन के नजदीक काबील बहुत जल्द अजाब में गिरफ्तार हो गया था। उसकी पंडली उसकी रान से मुल गई थी। जिस तरफ सूरज जाता इसका चेहरा भी उधर ही घूम जाता। तौरात के मुताबिक अल्लाह ने काबील को महलत दी और वो शर्क अदन में नफूज नामी जगह में रहने लगा। वहाँ काबील के यहाँ एक बच्चे ने जन्म लिया जिसका नाम उसने अंदर रखा। नस्ल इंसानी चलती रही। अंदर के यहाँ महवाइल पैदा हुआ। महवाइल के यहाँ मतुशील ने जन्म लिया। मतुशील ने अदा और सला नामी 2 औरतों से शादियां की। अदा औरत के यहाँ 2 बेटे पैदा हुए, एक का नाम अहल और दूसरे का नाम नोबलस था। सल्ला के यहाँ भी 2 बच्चों ने जन्म लिया, एक लड़का और एक लड़की। लड़के का नाम तो बल्कीन और लड़की का नाम थमई था। मतोशील का बेटा अहल वो पहला शख्स है जिसने गुंबद नमा खैमा तैयार करके इसमें रहाइश अख्तियार की और ज़ख़ीरा अंदोज़ी की तरह डाली। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें अपनी नेमतों पर सब्र और शिक्र की तौफीक अता फरमाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।